नमस्कार, नीमच टुडे में आपका स्वागत है। जी हाँ, आज की एक खतरनाक क्राइम स्टोरी हम आपको बताने जा रहे हैं जो खोल देगी आपकी आंखें। दहेज के मामले को लेकर एक पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारा। दुपट्टे से उसका गला जब तक दबा के रखा तब तक के उसके पैर तड़पते हुए शांत नहीं हो गए। उसके बाद जब पत्नी ने दम तोड़ दिया तो पति ने अपने ससुराल फोन लगाया और ससुर को बोला कि आपकी बेटी को साइलेंट अटैक आया है, आप आ जाइए गांव। पत्नी के शव को दफना दिया गया और सब मामला शांत हो गया। लेकिन बाद में एक वीडियो ने पूरे कहानी को बदल दिया। जो मौत साइलेंट अटैक से कही जा रही थी उसने मचा दी सनसनी और सामने आई एक ऐसी हत्याकांड की कहानी जिन्होंने दहेज के 6 लोभियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। अभी इस मामले में 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं और 4 लोग फरार चल रहे हैं। यह हत्याकांड की कहानी है मंदसौर जिले के पास स्थित एक गांव है सोनगरी लालकुआ। पति पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करता था, तड़पाता था। जब दहेज की डिमांड पूरी नहीं हुई तो शादी के 13 साल बाद उसने पत्नी को उतार दिया मौत के घाट। देखें यह खतरनाक स्टोरी नीमच टुडे के साथ। Preview. दहेज के लिए कोई आदमी और उसका परिवार इतना गिर सकता है कि घर की बहू और 2 बच्चों की मां को मौत के घाट उतार दे, वो भी बेदर्द तरीके से। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा हत्याकांड हुआ है मंदसौर जिले के ग्राम लालकुआ में। लालकुआ सोनगरी निवासी जावेद खान ने दहेज के लिए अपनी पत्नी 30 वर्षीय फरजाना को मौत के घाट उतार दिया। वे फरजाना के मायके वालों से खूब दहेज चाह रहा था, लेकिन उम्मीद के मुताबिक नहीं मिला तो पत्नी फरजाना को परेशान करने लगा। एक दिन जब अपनी डिमांड पूरी नहीं हुई तो उसने परिजनों के साथ मिलकर फरजाना को मौत के घाट उतारने का प्लान बना लिया। गत 28 अक्टूबर को उसने पत्नी का गला घोंटकर हत्या कर दी, उसके बाद दफना भी दिया। लेकिन तीसरे दिन एक वीडियो ने हत्याकांड का सुराग दिया है और उसके बाद लाश को कब्र से बाहर निकाला गया है और 1 महीने के बाद लाश का पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बयां कर दिया कि मौत साइलेंट अटैक से नहीं बल्कि हत्या कर की गई थी। इस मामले में अब मंदसौर पुलिस ने फरजाना के पति जावेद खान और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 4 लोग गिरफ्तार किए जाना बाकी है। मंदसौर के मदारपुरा निवासी जहीर हुसैन बेटी को दफनाने के बाद मंदसौर लौट आए। तभी तीसरे दिन उन्हें मोबाइल पर एक वीडियो मिला जिसमें बेटी फरजाना के शरीर पर घाव के निशान थे। इस वीडियो के आधार पर उन्होंने बेटी की हत्या की आशंका हुई और फिर शिकायत दलोदा थाने पर की गई। जहीर हुसैन की शिकायत के बाद एसडीएम से अनुमति लेकर कब्र से लाश को निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए रतलाम मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। पोस्टमार्टम में लाश ने हत्याकांड की बेदर्द कहानी बयां कर दी। फरजाना की मौत साइलेंट अटैक से नहीं बल्कि गला दबाने और सिर पर चोट लगने के कारण हुई है। पत्नी का गला दबाकर हत्या करने के बाद जावेद खान ने अपने ससुर जहीर हुसैन के सामने फूट फूट कर रोया था और बच्चों की दुहाई देकर गले लग लग कर रोया। उसका रोने का नाटक खत्म हुआ और मौत की कहानी सामने आई तो अब वह सलाखों के पीछे रो रहा है। 28 तारीख को ये जमी का फ़ोन आया था मेरे पास में, बोले आपकी बच्ची को चक्कर आ गए, गिर गई है। साले नर्सरी से आया उसे, आप आ जाओ जल्दी से नया खेड़ा। मैं जैसे ही गया वहाँ जाके देखा मैंने तो ये लोग रास्ते में फ़ोन आया फिर कि आप कोठारी हॉस्पिटल ला रहे हैं मंदसौर, वहीं चलाया। घर आया उसकी मम्मी को ले कोठारी गया तो वहाँ पे भी नहीं मिले सारे। फिर मैंने फ़ोन लगाया कि बोलो कहाँ, और तुम तो बोले कि हम तो उसका डेट हो गई और हम सोनगरी आ गए। हम वहाँ गए तो जमीन ने मेरे को पकड़ करवाया, रुई का कसमें खाई। मैंने यकीन कर लिया उस पर, मैंने भाई वाह यार अटैक आया, ऐसे नहीं हो गया। तो मैंने फिर वो गाँव के भी आए, उन लोगों ने मेरे से इजाज़त मांगी दफना नहीं, मैंने दफना दिया सर। जब वो तीसरे के रोज़ जो एक वीडियो मेरे पास आया तो उससे फिर मेरे को फिर डाउट हुआ। मैंने कहा यार ये तो
मर्डर है यार, ये तो साले नशे नहीं, क्योंकि उसके गले में इतने भयंकर, या तो फांसी दो या गला दबा के मारो, बहुत भयंकर निशान थे। फिर हम दलोदा थाने गए, वहाँ पे हमने आवेदन वगैरह दिया और फिर लाश को लिख ली और फिर मेडिकल रतलाम मेडिकल कॉलेज करवाया उसको पीएम। उसमें पता चला कि इसको मारी गई है। ये थाना दलोदा के सोनगिरी की घटना है। दिनांक 31 तारीख को जो फरियादी है रहीम, उसने थाने पर शिकायत की कि उसकी बेटी को मार के और उसको दफना दिया गया है। उक्त सूचना पर से दलोदा पुलिस द्वारा इसमें कार्रवाई करते हुए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के माध्यम से उस जो डेड बॉडी थी शव को दफना दिया गया था, उसको फिर उनके माध्यम से शव को निकलवाया गया और उसको फिर विधिवत पीएम के लिए भेजा गया था। पीएम में फिर उसमें चोटों की पुष्टि हुई थी और उसके पश्चात अपराध पंजीबद्ध कर इसमें अग्रिम कार्रवाई की गई है। इस पूरे प्रकरण में इसमें 6 लोगों को आरोपी बनाया गया, तभी इसमें 2 आरोपी को राउंड अप किया गया है। शादी कब हुई थी सर? शादी को 10 साल हो चुके हैं इसमें।